गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। मैं गवर्नमेंट जीनी पीजी कॉलेज से एच.एस. खांडे आपकी इंग्लिश का क्लास लेके आया हूँ। हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे वर्ड फॉर्मेशन पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 का कोऑर्डिनेशन एंड सब कोऑर्डिनेशन। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास कोऑर्डिनेशन एंड सब कोऑर्डिनेशन। तो देखते हैं कोऑर्डिनेशन एंड सब कोऑर्डिनेशन कंजक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंड सब कोऑर्डिनेशन को पढ़ने से पहले हमको पहले समझना पड़ेगा कि क्लॉज क्या होता है। तो क्लॉज में हमारा दो प्रकार का क्लॉज होता है। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। और डिपेंडेंट क्लॉज मतलब जो किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होता है, उसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। इसका डेफिनेशन देखें तो डिपेंडेंट क्लॉज इज अ फ्रेज दैट कैन स्टैंड अलोन एज इट्स ऑन सेंटेंस, जो अकेले अपने आप में पूर्ण होता है, जिसको किसी दूसरे सेंटेंस का जरूरत नहीं होता। जैसे यहाँ पे लिखा है द कार इज रेड, जो कार है वो रेड है, तो ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है, इसको किसी दूसरे सेंटेंस का कोई जरूरत नहीं है। उसी तरह से डिपेंडेंट क्लॉज देखते हैं, इज अ फ्रेज दैट नीड्स टू हैव अनदर वन इन ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। इसको एक दूसरा सेंटेंस की जरूरत पड़ता है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। जैसे एग्जांपल्स पे यहाँ पे व्हेन द किड ड्रोव द कार, ये जो सेंटेंस है व्हेन द किड्स ड्रोव द कार, ये सेंटेंस जो है अपने आप में पूरा नहीं है। इसको सेंटेंस को पूरा करने के लिए एक और सेंटेंस की जरूरत पड़ेगा। ये जो हमारा कौन सा क्लॉज कहला जाएगा, डिपेंडेंट क्लॉज। तो आपको सिंपल याद रखना है कि वो सेंटेंस जो दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड रहता है वो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है, और वो सेंटेंस जो अपने आप में पूरा होता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है। क्योंकि जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमको ये जो क्लॉज समझना बहुत ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन सब कोऑर्डिनेशन जो है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट से मिलकर बना होता है, तो वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आगे फर्दर देखते हैं इसमें हमारा सेंटेंस में कोऑर्डिनेशन कंजक्शन क्या होता है। सो कोऑर्डिनेशन जो कंजक्शन होता है, सो ये होता है यूज अ कोऑर्डिनेट कंजक्शन व्हेन यू वांट टू गिव इक्वल एम्फेसाइज टू टू इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में इक्वल दर्जा देना चाहते हैं, इक्वल उनके बारे में बात करना चाहते हैं, तब हम कोऑर्डिनेशन कंजक्शन के यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे आप देख लेंगे यहाँ पे आई माइट गो टू ग्रेजुएट स्कूल आफ्टर कॉलेज। ओके, यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करेंगे, स्कूल के बाद आप कॉलेज ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे। और आई माइट डिसाइड टू फाइंड अ हाई पेइंग जॉब, या आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको हाई पेइंग जॉब में जा सकते हैं। तो दोनों जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, और से जुड़ा हुआ है। दोनों जो सेंटेंस है और से जुड़े हुए हैं, और दोनों क्या है इक्वल एम्फेसाइज हो रहा है, दोनों का इस इक्वल महत्व है। या तो आप ग्रेजुएट स्कूल में जा सकते हो, या तो आप पे हाई पेइंग जॉब में जा सकते हो, दोनों में से कोई एक में भी आप जा सकते हो। और दोनों सेंटेंस नंबर 1 ये भी अपने आप में पूरा है, और सेंटेंस नंबर 2 ये भी अपने आप में पूरा है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज ये जो है और ये किससे जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेशन कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे ये हमारा जो पहला सेंटेंस है, ये जो पहला सेंटेंस है वो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, और ये और है वो कोऑर्डिनेशन कंजक्शन कहलाएगा। और जो सेकंड सेंटेंस है यहाँ पे ये कहलाएगा हमारा सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में और से जुड़ा होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुड़ा होता है, वो कहलाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें कौन कौन से और कंजक्शंस आते हैं हम इसको आगे देखते हैं। तो इसमें अब सिंपल है, आपको याद करना है फन बॉयज से याद करना है। तो एफ से आता है फॉर,
एफ से आता है फॉर, ए से आता है एंड, एन से आता है नॉर, बी से आता है बट, और ओ से आता है और, वाई से आता है एट, और एस से आता है सो। तो आपको याद करना है ये जो 7 है, ये 7 जो है क्या कहलाता है, हमारा सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। तो आपको ये 7 याद करना है। इसको याद करने की सिंपल से ट्रिक है, आपको फन बॉय याद करना है। फन से एफ से होता है फॉर, ए से होता है एंड, एन से होता है नॉर, बी से होता है बट, और ओ से होता है और, वाई से होता है एट, और ए से होता है सो। ओके, सो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेज एंड क्लॉज। तो ये किसको किसको कनेक्ट करता है, या तो वर्ड्स को कनेक्ट कर सकता है, या तो फ्रेज को कनेक्ट करेगा, या तो क्लॉज को कनेक्ट करेगा। जिस एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे हमने लिख के रखा है, देखिए क्या लिखा है, आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। ओके, आपको क्या पसंद है, आपको या तो चाय पसंद है या तो कॉफ़ी पसंद है। दोनों में आपको इक्वल आपको चांसेस है कि आपको कॉफ़ी भी मिल सकता है, आप पी सकते हो, या तो चाय भी पी सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंड से जुड़ा हुआ है, तो एंड हमारा क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और दो अलग अलग यहाँ पे वर्ड्स को, सेंटेंस को, फ्रेज को जोड़ रहा है, तो कहलाएगा हमारा ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। ओके, आप इस तरह से नहीं बोल सकते आई लाइक टी, कॉफ़ी, मिल्क। देखो यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, आई लाइक टी, कॉफ़ी, मिल्क एंड जूस। ओके, तो यहाँ पे एंड से भी जुड़ा हुआ है, सेम है यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, आई लाइक टी, कॉफ़ी, मिल्क एंड जूस, सेम ही क्वेश्चन है जो यहाँ पे रिपीट हो गए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो अलग अलग जो सेंटेंस हैं जो आपस में जो जुड़ा होता है एंड से, तो वो कहलाता है हमारा सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और हमारा 7 प्रकार का होता है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, एट, सो। आपको ये याद रखना है। इसको और डिटेल्स में हम पढ़ते हैं। इसमें देखो डिटेल्स में और क्या क्या इसमें, इसका मतलब क्या क्या होगा, ताकि आपको और आसानी से आप इसको पढ़ सकते हो। तो क्या है इसका मतलब, देखते हैं। फॉर जो है, इसका जो मीनिंग होता है बिकॉज होता है, और इसका फंक्शन क्या होता है, टू शो अ कॉज, किसी चीज़ का कारण बताने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। एंड का मतलब होता है आल्सो, इसका यूज़ कब करते हैं हम, टू लिंक आइडियाज़ को, दो आइडियाज़ को आपस में जोड़ने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं एंड का। नेक्स्ट है नॉर है वो निगेटिव वर्ड है, वो उसको निगेटिव में यूज़ करते हैं, टू रेनफोर्स निगेटिव चीज़ को बताने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं नॉर को। नॉर अपने आप में निगेटिव है। नेक्स्ट है बट की यूज़ कब करते हैं, हाउएवर, कैसे भी, टू कॉन्ट्रास्ट आइडिया, तो आइडियाज़ है उनको कॉन्ट्रास्ट करने के लिए, मतलब विरोधाभास पैदा करने के लिए हम बट का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बोलूँगा आई वॉन्ट टू गो टू होम बट, तो मैं बट लगाया तो पर क्या कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया ना, इसीलिए बट का यूज़ करते हैं कॉन्ट्रास्ट करने के लिए, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो बट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है और का यूज़ करते हैं चॉइस के लिए, आपके चॉइस बताने के लिए हम यूज़ करते हैं, इसका मीनिंग है। और फंक्शंस क्या है, तो सो पॉसिबिलिटीज़ बताने के लिए कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटीज़ बताने के लिए भी हम और का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एट का मतलब भी होता है हाउएवर, टू कॉन्ट्रास्ट, इसका भी मतलब सेम होता है, आपको कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। नेक्स्ट होता है सो का मतलब होता है देयरफॉर ये किस लिए इसका फंक्शन यूज़ करते हैं, टू शो रिजल्ट बताने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा सातों का सातों आपको समझ में आया होगा। ये हमारा जो 7 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन है उसका मीनिंग क्या है। मीनिंग के साथ साथ हम देखेंगे इसका कि इसका यूज़ कैसे कैसे हुआ, ये भी हम लोग पूरा यहाँ पे देख लिए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में होगा। आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको और समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल्स है, सी पिक्ड डेफोडिल्स एक फ्लावर का नाम होता है। ओके, सी पिक्ड डेफोडिल्स एंड सनफ्लावर्स, एक सनफ्लावर भी सूरजमुखी के जो फूल है इसको सनफ्लावर बोलते हैं। ओके, तो सी पिक्ड डेफोडिल्स एंड सनफ्लावर्स विच आर यूजुअली येलो, कि दो येलो होता है। तो ये देखो दो आइडिया यहाँ पे, एक है एक सी पिक्ड डेफोडिल्स एंड सनफ्लावर, ये दो अलग अलग आइडियाज है जो किससे जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा कौन सा कंजक्शन कहलाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई वांटेड टू गो ओवर माय फ्रेंड्स हाउस बट आई हैड अ लॉट्स ऑफ होमवर्क, मैं चाहता था कि मैं अपने दोस्त के घर जाऊं पर
मैं नहीं जा सका क्योंकि आपके पास बहुत सारा काम था। ओके, तो ये क्या कॉन्ट्राडिक्टर है, तो हमने पढ़ा था भी कि बट का यूज़ कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल्स ये रहा, और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसमें और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल्स है, देखते हैं। आवर फैमिली हैज़ अ कैट एंड वी आल्सो हैव 2 डॉग्स। ओके, यहाँ पे भी सेम इक्वल है, ये एक सेंटेंस है, यहाँ पे ये दूसरा सेंटेंस है जो किससे जुड़ा है, एंड से जुड़ा हुआ है। ये हमारा कौन सा कंजक्शन कहलाएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएगा। और दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज, दोनों सेंटेंस इक्वल मैटर करता है। नेक्स्ट देखते हैं, सोफी इज अ कुली बट ग्रीस इज ए मिक्स्ड ब्रीड। ओके, तो यहाँ पे ये जो है कुत्ते का नाम है, सोफी इज अ कुली एंड बट ग्रीस इज अ मिक्स्ड ब्रीड। यहाँ पे कुत्ते की बात हो रही, तो ये भी किससे जुड़ा हुआ है, एंड से, बट से जुड़ा हुआ है। सोफी इज नॉट मच ऑफ अ लेडी नॉर अ ग्रीस अ जेंटलमैन। देखो यहाँ पे नॉट निगेटिव में यूज हुआ है, सोफी ये लेडी नहीं है, ओके, ग्रीस एक जेंटलमैन नहीं है, तो दोनों निगेटिव के सेंस में यूज हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉर का यूज होता है निगेटिव सेंस में। आगे देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, इसको देखते हैं। यूज अ सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन व्हेन यू वांट टू गिव अनइक्वल एम्फेसाइजेस टू 2 और मोर आइडियाज। क्या बोल रहे हैं कि आप अनइक्वल, यहाँ पे ये देखिएगा अनइक्वल, पहले में कोऑर्डिनेशन में क्या था, इक्वल था, यहाँ पे अनइक्वल। तो 2 अनइक्वल कंजक्शन को आपस में जो जोड़ता है या आइडियाज को जोड़ता है वो कहलाता है हमारा सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे यूज क्या होता है, एक जो होता है सेंटेंस हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। जो आपस में जो जुड़ा होता है वो किससे जुड़ा होता है, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है। जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा है आई वेंट स्विमिंग। ओके, मैं स्विमिंग में गया, आई वेंट स्विमिंग इवन दो इट वॉज रेनिंग। मैं स्विमिंग पे गया हालांकि वहाँ पे क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी। ओके, सो ये जो है हमारा पहला जो सेंटेंस है वो क्या है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ओके, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग क्या है हमारा जो है डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये आपस में किससे जुड़ा हुआ है, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये हमारा 2 अलग अलग आइडिया अगर सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है तो वो कहलाता है हमारा सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। और आपको पहचानने का एक सिंपल तरीका होगा कि इसका जो पहला वाला सेंटेंस होगा वो डिपेंडेंट होगा या तो इंडिपेंडेंट हो सकता है, या तो दोनों में से या तो आगे वाला डिपेंडेंट हो सकता है या पीछे वाला डिपेंडेंट हो सकता है। मतलब इसका जो इसका जो पोजीशन हो चेंज हो सकता है, या तो इंडिपेंडेंट आगे हो सकता है या डिपेंडेंट आगे हो सकता है। तो इस तरह से आगे पीछे दोनों रहते हैं, लेकिन ये दोनों जुड़े होते हैं किससे, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। इसमें देखते हैं सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन और एक और एग्जांपल, सेम एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे क्या है, इवन दो इट वॉज रनिंग आई वेंट स्विमिंग। देखो मैंने बोला था कि यहाँ पे अब पहला क्या आ गया, यहाँ पे पहले जो डिपेंडेंट सेंटेंस आ गया और बाद में इंडिपेंडेंट सेंटेंस आ गया। ओके, तो मैंने बोला था कि ये जो इसका पोजीशन है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को चेंज हो सकता है, और ये जो है सब कोऑर्डिनेटिंग यहाँ पे आगे यूज हुआ है, मीनिंग सेम निकल रहा है, इवन दो इट वॉज रनिंग आई वेंट स्विमिंग। अब देखते हैं कि इसमें सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन में कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन से इसके प्रकार हैं, देखते हैं। सबसे पहले इसमें आता है आफ्टर, फिर आता है आल्दो, एज, इफ, एज लॉन्ग एज मच एज सुन एज, बिकॉज, बिफोर, इवन इफ, even though, if, in order that, now that, since, so that, though, unless, until, when, whenever, where, wherever, while। जिस सारे के सारे हमारा कौन सा कंजक्शन कहलाएगा, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत में आता है। आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो याद कर लीजिएगा या लिख के रख लीजिएगा। ये सारा यूज होता है सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। अब हम इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल से शुरू देखने से पहले इसका रिलेशनशिप देख लेते हैं, कुछ जो हमेशा यूज होता है उसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे कॉज और रीज़न बताने के लिए एज और बिकॉज का यूज़ करते हैं। चॉइस बताने के लिए हम यूज़ करते हैं
वेदर, रेदर और रेदर का यूज़ करते हैं, रेदर और देन का यूज़ करते हैं। कंडीशन बताने के लिए इवन, इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट का यूज़ करते हैं, ये जो है। कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए यूज़ करते हैं दो, इवन दो और आल दो। इफेक्ट और रिजल्ट बताने के लिए यूज़ करते हैं सो दैट, इन ऑर्डर दैट एंड दैट, ये यूज़ करते हैं। लोकेशन बताने के लिए यूज़ करते हैं व्हेनेवर और वेयर। और टाइम बताने के लिए यूज़ करते हैं वंस, व्हेनेवर, सिंस, अनटिल, व्हेन, वाइल, आफ्टर और बिफोर। ये सारा चीज़ जो है आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन का जो है यूज़ है हम कब कब करते हैं। ये सारा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ये याद कर लीजिएगा। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सिंपल एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए। तो पहला एग्जांपल देखते हैं, इफ़। देखो यहाँ पे आगे में यूज़ हुआ है, इफ़ यू डू नॉट होमवर्क यू कैन प्ले विथ द डॉग। अगर तुम अपना होमवर्क इफ़ यू अगर कर चुके हो, इफ़ यू डू योर होमवर्क, अगर तुम अपना होमवर्क करते हो तो तुम क्या है, कुत्ते के साथ खेल सकते हो। ओके, अगर आपका होमवर्क करते हो तो आप कुत्ते के साथ खेल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो सेंटेंस है। एक हमारा सेंटेंस हो जाता है ये, ओके, इफ़ यू डू योर होमवर्क, दूसरा होता है यू कैन प्ले विथ डॉग, ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो जाएगा। ओके, इस तरह से है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, दे लॉस्ट द फुटबॉल गेम बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। वो फुटबॉल का मैच हार गए क्योंकि वो बैड वेदर की वजह से, कि मौसम खराब था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बिकॉज से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा कौन सा कंजक्शन कहलाएगा, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के। यहाँ पे सेंटेंस नंबर 1 है ये, और ये हमारा सेंटेंस नंबर 2 है। इस तरह से हम देखते हैं कि दो अलग अलग सेंटेंस अगर जो है, एक डिपेंडेंट होता है एक इंडिपेंडेंट होता है, आपस में जुड़ा होता है सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, तो हमारा सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है। और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखिए, नॉट सबकॉर्डिनेट, ये जो सेंटेंस है ये हमारा सबकॉर्डिनेट कंजक्शन नहीं रहेगा। देखिए ये, इसको पढ़ता हूँ, यू लीक अ पोस्टेज स्टैम्प, यू कॉस्ट्यूम्स 110 टू क्लोरीज। ठीक है, तो ये हमारा सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें कहीं भी हमको सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन का कभी भी हमको यहाँ पे लिंक देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे वेन, ये वेन यहाँ पे आ गया है, तो वेन हमारा सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आता है। वेन यू लीक अ पोस्टेज स्टैम्प, यू कॉस्ट्यूम 1/10 ऑफ अ कैलोरीज। ओके, दूसरा देखते हैं, यू आर अ टिपिकल अमेरिकन मैन, यू स्पेंड फॉर आवर्स ईयर्स टाइंग योर टाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको कोई सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन का कोई भी हमको देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये भी हमारा सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन नहीं है। हमारा पहला वाला भी नहीं था, दूसरा वाला भी नहीं है। अब यहाँ पे फोर्थ देखो, इफ़, यहाँ पे इफ़ आ गया, इफ़ हमारा सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन में आता है। तो इफ़ यू आर अ टिपिकल अमेरिकन मैन, यू स्पेंड 4 आवर्स अ ईयर टाइंग योर टाई। अगर आप अमेरिकन सिटीजन हो, मेन हो, तो आपको 4 घंटे एक साल में आपको टाई बांधने में लग जाता है। तो इस तरह से हमारा पहला वाला से लास्ट वाला सेंटेंस हम सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और यहाँ पे दूसरा वाला सेंटेंस सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और इसको देखते हैं कि अब दोनों को इम्पोर्टेंस की, इतना इम्पोर्टेंस क्या है दोनों में। सो सब कोऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे जॉइन डिफरेंट क्लॉज टू फॉर्म्स लॉन्ग वेल कंस्ट्रक्शन सेंटेंस। इसको यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग डिफरेंट सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा जाता है, ताकि अच्छा सेंटेंस की स्ट्रक्चर बन सके, स्ट्रक्चर सेंटेंस बन सके। तो हम सेंटेंस को अच्छे बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं सब कोऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का। बिना कंजक्शन के बिना हमारा जो सेंटेंस होता है वो रिलेवेंट नहीं लगेगा। तो बहुत ही ज़रूरी है कि सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे क्लॉज तो मैंने आपको बता दिया था, तो ये रहने देते हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम अपने मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो भी जो हमने डाला है वो देख सकते हैं, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।